बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से ईएसटी यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं पूरे पाकिस्तान से। ऐसे मेल्स एंड फीमेल जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है तो वो इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बतौर एलिमेंट्री स्कूल टीचर सिलेक्शन हो जाती है तो महाना सैलरी तकरीबन 70,000 रुपए, हाउसिंग अलाउंस, हफ्ते में 2 छुट्टियां और भी मजीद कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि इन जॉब्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम अपडेट्स बर वक्त आप लोगों को मिलती रहें तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स, स्क्रीन पर आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। हेडर के अंदर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वजारत दफा के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है FGEI, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इस डिपार्टमेंट की जानब से टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस हुई हैं, नॉन टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरा मेन फोकस टीचिंग जॉब्स यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स के ऊपर रहेगा। सबसे पहले जो मुझसे बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, क्या ये जॉब्स परमानेंट हैं? व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉलोइंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस, यानी कि पहले दिन से ही ये जॉब परमानेंट होगी। जी तो व्यूअर्स सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन का नाम क्या है। तो व्यूअर्स मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए पोजीशन का नाम सेम है, यानी कि EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर फॉर मेल। बेसिक पे स्केल है इसका 14। ओके, इसी तरह आप देख सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर फॉर फीमेल, बेसिक पे स्केल इसका है 14। ओके जी तो व्यूअर्स, अगर अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों के सामने मेंशन किया हुआ है, मतलब कि क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी जो है वो इन दोनों के लिए सेम है। बस ये है कि सीटों की तादाद जरा मुख्तलिफ होगी जो आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड क्लास और ग्रेड C इन बैचलर डिग्री 4 इयर्स, इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर 4 ईयर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन जॉब्स के लिए BA BSc वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 14 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे मेल्स एंड फीमेल्स पूरे पाकिस्तान से जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में BS किया है या फिर MA MSc की हुई है तो वो इन एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड विन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड C वाले अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि 16 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, कोई B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट B.Ed जो है वो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सीटों की तादाद कितनी है। अगर मैं आपको मर्द हजरात यानी मेल्स के लिए बताऊं तो पूरे पाकिस्तान के लिए 121 जो है वो सीटें अनाउंस की गई हैं और फीमेल्स के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए 71 सीटों का ऐलान किया गया है। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओपन मेरिट पर जो मेल्स के लिए सीटों की तादाद है वो 10 है, फीमेल्स की ओपन मेरिट पर 6 है। ओपन मेरिट से मुराद ये होता है उसमें नॉन मुस्लिम, ठीक है, उसमें डिसेबल लोग, मतलब वो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। ओपन मेरिट पर सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मजीद कोटा डिवाइड किया गया होता है, जैसे कि पंजाब के लिए मेल हजरात की 56 सीटें हैं और फीमेल्स के लिए 32 सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे नॉन मुस्लिम की सीटें 4 हैं पंजाब में और फीमेल्स की 2 हैं। अब नॉन मुस्लिम की इन सीटों के ऊपर जो है ना वो सिर्फ नॉन मुस्लिम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओपन मेरिट की जो सीटें होती हैं उसमें सूबाई कोटा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ओपन मेरिट पर सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कोटा है जिसमें पंजाब के लिए 56 और 32 मेल्स के लिए, और इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं सिंध रूरल एरिया की बात करूं तो 8 सीटें मर्द हजरात के लिए हैं, 8 सीटें खवातीन के लिए हैं। सिंध अर्बन एरिया की बात करूं 9 सीटें जो है वो मेल्स के लिए हैं, 5 सीटें जो है वो फीमेल्स के लिए हैं। KPK की अगर मैं बात करूं 13 सीटें मेल्स के लिए हैं और 7 सीटें खवातीन के लिए हैं। इसी तरह मैं बलूचिस्तान की अगर बात करूं 7 सीटें मेल्स के लिए हैं और 3 सीटें जो है वो खवातीन के लिए हैं। इसी तरह एक्स-वाटा की अगर मैं बात करूं 5 सीटें मेल हजरात के लिए और 2 सीटें खवातीन के लिए। गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं तो 3 सीटें मेल्स के लिए हैं, 1 सीट जो है वो फीमेल के लिए है। ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद नेक्स्ट आजाद जम्मू कश्मीर में 2-2 सीटें जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स के लिए मुख्तस की गई हैं। इस तरह पूरे पाकिस्तान में मेल हजरात की EST की टोटल सीट 121 है और खवातीन के लिए टोटल सीट जो है वो 71 है। अब हम बात कर लेते हैं कितनी एज लिमिट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि इसमें मैं तमाम डिस्क्रिप्शन तो शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन अप्लाइंग प्रोसीजर भी शेयर किया जाएगा और कोशिश करूंगा टेस्ट सिलेबस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब व्यूअर्स सबसे पहले आप देख लें, ये जॉब्स हैं आपकी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये जो आपका अगर मैं हाईलाइट करके बताऊं, ये एलिमेंट्री स्कूल, ये सारी जॉब्स जो है, ठीक है, यहां पर इनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं 18 से 30 साल वाले मर्द व खवातीन एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन पहले से ही शामिल कर दी गई है। जहां आप ऊपर देख सकते हैं, हाईलाइट करके बता देता हूं, एज लिमिट के अंदर वो कह रहे हैं कि 5 साल की एज जनरल जो रिलैक्सेशन है वो पहले ही हमने शामिल कर दी है। अगर वैसे बात करें तो 18 से 25 साल, 5 साल की एज रिलैक्सेशन को शामिल करके 18 से 30 साल वाले मर्दों खवातीन पूरे पाकिस्तान से एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो कुछ खास किस्म के लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है। मतलब कि अगर तो आप जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर या ट्राइब्स से आपका ताल्लुक है तो 3 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जो है वो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मी से, तो आपको 15 साल की सर्विस मिलेगी, ठीक है। अगर आप 2 साल कंटिन्यू गवर्नमेंट सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं तो 10 साल की एज लिमिट आपके लिए है, 10 साल की डिसेबल्स लोगों के लिए है, 5 साल की उन जो है वो बच्चों के लिए है जिनके वालिदैन गवर्नमेंट सर्वेंट थे और ड्यूरिंग जॉब जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक हो गया व्यूअर्स, तो ये मैंने एज रिलैक्सेशन आपने शेयर कर दी। अब सबसे अहम सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया है, पोस्टिंग कहां पे होगी। अगर ये फेडरल डिपार्टमेंट है तो क्या हमारी पोस्टिंग इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड इन एनीवेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। अब इसका मतलब हरगज ये नहीं है कि आपका ताल्लुक मुल्तान से है तो आपको आजाद जम्मू कश्मीर में भेज देंगे, नहीं। आपके जो करीबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्कूल होगा फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, या फिर आपकी डिवीजन के अंदर होगा या आपकी तहसील में होगा, तो देन सबसे पहले तरजीह आप लोगों को वहां पे दी जाएगी, यानी कि आपके ऑर्डर जो है वो आपके करीबी स्कूल के अंदर होंगे। जी तो व्यूअर्स, अप्लाई करने से पहले मैं यहां पर आपको बता दूं, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमारा जो है वो इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। ये लिंक है जो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत से लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए जैसे जैसे मैं अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा वैसे वैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी से अप्लाई कर लेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर नो हार्ड कॉपी विल बी एंटरटेन, यानी कि किसी किस्म की कोई हार्ड कॉपी यानी कि बजरिया डाक भेजने की जरूरत नहीं है, बाय हैंड सबमिट करवाने की, सिर्फ आपका ऑनलाइन अप्लाई होना है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट्स वो भी मैं आप चल के शेयर करता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं। जाहिर बात है कि इन जॉब्स का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलान फीस भी होगी जो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपने फी जो है वो कैसे पे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 सितंबर 2025 है और टेस्ट जो है वो सिर्फ इन्हीं जो है वो सेंटर्स के अंदर होंगे। कौन से सेंटर्स हैं? पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, ठीक है। फिलहाल के लिए जो है वो कह रहे हैं कि टेस्ट आपके यहीं पर कंडक्ट किए जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कि कितनी एप्लीकेशंस आती हैं। अगर तो ज्यादा एप्लीकेशंस आई, ठीक है, तो जाहिर बात है ज्यादा जो है वो एंट्री सेंटर जो है वो रखे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक यही सेंटर जो है वो रखे गए हैं। जी तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि आपने एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। इनकी तरफ से जो नॉन टीचिंग जॉब्स आई हैं इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा नॉन टीचिंग के हवाले से, उनको भी उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर्स, अगर अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो है वो लैपटॉप पर वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बड़ी स्क्रीन पर तमाम चीजें वाज़ेह नजर आ सकें। आप सिंपल यहां पे आएंगे, यहां पर आकर आपने लिखना है जी FGEI जॉब्स। सिंपल FGEI मतलब फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेस जॉब्स। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन होंगे। पहला लिंक आ रहा है जी करंट जॉब ओपनिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो पोर्टल है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। करंट जॉब ओपनिंग की जहां पे अपडेट आ रही है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की मुकम्मल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आपके सामने जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको जो है वो रीड कर सकते हैं। और दूसरा सिंपल साथ में अप्लाई हेयर का बटन दिया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो जॉब पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा।
66 जो है वो 66 सिटीज के अंदर इनके इंस्टीट्यूट जो है वो 361 इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। मतलब कि आपके जो है वो तकरीबन 66 शहरों के अंदर, पाकिस्तान के 66 शहरों में 361 जो है वो इनके इंस्टीट्यूट मौजूद है, जहां पर इस वक्त 12,000 प्लस जो एम्प्लॉयज जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाके आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें उन्होंने कहा जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे तरह से रीड करके फिर आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से आपने फिल करना है और मजीद अकाउंट नंबर, अपलोडिंग चालान जो है वो अच्छे तरीके से आपने अपलोड करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप जो है वो अगर बैंक में फी पे करते हैं तो आपने वो वाला चालान जो है वो अपलोड करना है जिसपे स्टैंप लगा होगा। ओके, और मजीद यहाँ पे कुछ चीजें वो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। आप प्रॉपर अप्लाई करने का तरीकाकार देख लेते हैं। यहाँ कॉर्नर में आपको यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप एंड लॉगिन एंड साइन अप का बटन मिल रहा है। ठीक है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन हम इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया, यहाँ पर सबसे पहले आपका मुकम्मल नाम आएगा जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। आपने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, कंफर्म शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लास्ट टाइम जो है वो इन्हीं जॉब्स पर अप्लाई किया था, क्योंकि पहले भी जो है वो एसएसटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जॉब्स आई थी, अगर आपका वहां पर अकाउंट पहले से बना हुआ था तो आप सिंपल डायरेक्ट सीएनएसी नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिखकर जो है वो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अभी टोटल एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन, अप्रूव्ड 0 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने अप्लाई करना है। अभी हमने सिर्फ इस पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया है। अब कैसे अप्लाई करना है व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर आपको लेफ्ट साइड पर प्रोफाइल के नीचे एक पर्सनल इन्फो का बटन आ रहा है। आपने शायद एनटीएस में अप्लाई किया हो पहले, ठीक है, तो एनटीएस में जैसे अप्लाई करते हैं या नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना पड़ेगा। पूरी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी जैसे एक सीवी बनाते हैं, उसके बाद हम जो है वो टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सिंपल आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। कुछ सेक्शन है जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, पोस्ट अप्लाई, ये सारी चीजें। तो अब हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन को पहले फिल करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपका मुकम्मल नाम आ जाएगा। आपने अपने फादर का नाम ऐड कर देना है। आपका जेंडर मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है वो आपने ऐड करना है। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप ट्रांसजेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूं। यहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। यहां पर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है पहले कि आपका कौन से सूबे का डोमिसाइल है। तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूं। आपका ताल्लुक कहीं से भी है, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, तो आप वहां से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मजदूर तो नहीं है, मजदूर हैं तो यस, फिर आप वजह जो है वो मेंशन करेंगे कौन सी मजदूरी है आपको, अदरवाइज मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूं। मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है, वो आपने यहां पर मेंशन करना है और करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब नेक्स्ट हमारी जहां पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आपने यहां पर नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि आपका जैज है, टेलीनॉर है, जो भी आपका बनेगा वो ऐड करना है। उसके बाद आपने यहां पर अपना नंबर लिखना है। यहां पर आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसके बगैर भी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद व्यूअर यहां पर आपका सीएनआईसी नंबर पहले से आ जाएगा, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। उसके साथ यहां पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, इसको भी मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहां पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है, मतलब अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है। तो मैं मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मुल्तान कर देता हूं, आपने अपना करना है। उसके बाद आपका मुल्तान में कौन सा सिटी है वो ऐड करना है, तो मैं कह देता हूं जी मुल्तान सिटी ही है। उसके बाद रिलीजियन आप कौन सा है, आप मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट या जो भी आप यहां पे ऐड करेंगे। यह करने के बाद आप मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहां पर आपने करने के बाद अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है। अगर सेम है तो आप पोस्टल एड्रेस लिखकर उसको कॉपी करेंगे और परमानेंट एड्रेस में डाल देंगे। और अगर अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग करके फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारा ऐड हो चुका है, ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड सेक्शन एक्टिव हो चुका है जो कि क्वालिफिकेशन है। अब हमने अपनी मुकम्मल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ऐड करना है। आप सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जी तो व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लेवल प्राइमरी और मिडिल भी नजर आ रहा होगा, लेकिन ये सेक्शन उन लोगों के लिए ऐड किए हैं जो दर्जा चहारम की सीटों पे अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब ये क्लास 4 की सीटों के लिए है प्राइमरी
और यहाँ पर भी देखें क्लास 4 की स्टाफ के लिए मिडिल, आपने इनको इग्नोर कर देना है। आपने असल जो है वो अपना मैट्रिक से डाटा ऐड करना है। मैट्रिक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप बताएंगे आपका मैट्रिक साइंस के साथ है, आर्ट्स के साथ है, टेक्निकल जो भी है, तो मैं मिसाल के तौर पर साइंस कर देता हूं। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है, आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, ओके। उसके बाद थोड़ा सा इधर करेंगे तो देन आपने सामने उसके जो है वो बोर्ड यूनिवर्सिटी मेंशन कर देनी है। जैसे कि मैं मुल्तान की एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो मैं यहाँ पर 22 जो है वो मुल्तान कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद इधर को आना है, फिर आपने इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है, वो आपका ICS है, FA, ICOM, FSC जो भी आपने किया है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपने ऐड करने हैं, उसके बाद कितनी परसेंटेज रही है वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटरमीडिएट का, इसी तरह आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे 22 मुल्तान कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स, अगर तो आपने यहाँ पर देखें जी बैचलर्स, BA, BSc करके MA, MSc किया है, तो आपका यहाँ पर 14 इयर्स एजुकेशन के अंदर जो है वो आपने ऐड करना है कि आपने BSc किया है, BA, ADC, ADA, मतलब मुकम्मल प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद हैं। जो आपने किया है वो आपने ऐड करना है। लेकिन यहाँ ये वाला सेक्शन उन्होंने कंप्लीट करना है जिन्होंने BA, BSc करके MA, MSc की हुई है, किसी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने BS किया इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट, तो आप नीचे बैचलर्स, ऑनर्स, मास्टर 16 इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी MA किया है, MSc जो भी किया हुआ है, मिसाल के तौर पर BS, तो BS कौन से सब्जेक्ट में किया है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। जहां पर मजीद आगे नेक्स्ट जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मौजूद होगा, कहां से किया है तो वो आपने जहां से जो है वो बता देना है, ठीक है। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूं। उसके बाद व्यूअर्स, अगर आपने BA, BSc की हुई है, ठीक है, तो वो ऊपर आपने यहाँ पे 14 साल एजुकेशन में मेंशन करनी है। 16 साल के अंदर आपने अपना MA, MSc को मेंशन कर देना है। और अगर आपने MS, MPhil किया हुआ है, 18 इयर्स एजुकेशन अपनी की हुई है, तो आप इस वाले सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने PhD की हुई है, तो PhD वाला डाटा भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। आप BEd, MEd के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से कोई BEd, MEd या MA एजुकेशन अपने जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अलावा किया हुआ है, तो वो डाटा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ तो आप इसके बगैर भी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अब ये सिंपल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो गया, क्वालिफिकेशन भी हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है वो एक्टिव हो गया, पोस्ट अप्लाई। अब वो कहने बताएं आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब पीछे से मैंने जेंडर मेल सिलेक्ट किया था, मेल के लिए जितनी भी जॉब्स हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, वो सारी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब मैं मिसाल के तौर पर किसके लिए अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको, एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने चेक साइन लगा दिया है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल BPS, ठीक है। उसके बाद मजीद नॉन टीचिंग जॉब्स यहाँ पे शो हो रही हैं, आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। UDC, LDC, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दर्जा चहारम की सीटें भी आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया, तो इसलिए नो अवेलेबल ऑन योर डिस्ट्रिक्ट, में मुल्तान के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, ओके। ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर आपने सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो वो कह रही है कि बताएं आपका जो है वो टेस्ट सिटी कौन सा है। मतलब ये कि आप कौन से सिटी के अंदर टेस्ट देना चाहते हैं, प्रेफर करें टेस्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहता हूं सिटी, तो वो मैं मुल्तान ही रखूंगा, क्योंकि मैं मुल्तान से हूं तो मैं मुल्तान ही रखूंगा। दूसरा, अगर मुल्तान जो है वो नहीं बनता तो फिर आप कहां पे जाएंगे, तो जाहिर बात है फिर मैं लाहौर के मूव करूंगा, ठीक है। यही सिटीज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मुल्तान सेलेक्ट कर दिया, लाहौर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आए, वो कह रहे हैं जी आप कोई एज रिलैक्सेशन को जो है वो करना चाहते हैं क्लेम, तो मैं किसी को भी क्लेम नहीं करना चाहता, मैं इस कैटेगरी में नहीं आता हूं। तो मैं सिंपल स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पोस्ट अप्लाई भी हमारा हो गया है। अब हमारा चलान फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो आपका 1200 रुपए का चलान होगा। और अगर आप ज्यादा वैकेंसीज पे अप्लाई करते हैं तो जाहिर बात है आपका ज्यादा चलान बनेगा, ओके। तो यहाँ पे देखें ये 1200 आ चुका है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा। अब वो पूछ रहा है जी बताएं कौन से बैंक जो है वो सिलेक्ट योर बैंक, यहाँ पे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्ट योर बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल डाउनलोड चलान फॉर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चलान हमारे सामने आ चुका है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब या तो आप UBL के अंदर जाएं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, वहां पर जाकर फीस पे कर दें, ठीक है। और चलान जो आपको मिलेगा स्टैंप लगा हुआ वो आप वापस ले आए।
लेकिन ऐसे लोग जो चाहते हैं कि नहीं, आज के डिजिटल दौर में हम बैंक जाकर फी पे नहीं करना चाहते बल्कि अपने जैज़ कैश या इजी पैसा की मदद से फी पे करेंगे, तो व्यूअर्स वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चालान के ऊपर अकाउंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे देखें जी, इसमें कुछ चीजें मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। आपको यहाँ पर जो है वो अकाउंट टाइटल लिखा नजर आ रहा है और साथ में यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, आपने इस अकाउंट नंबर को जो है वो किसी जगह पर लिख लेना है या अपने मोबाइल के ऊपर लिखकर उसको जो है वो अपनी कॉपी कर लेना है। और जब आपने फी पे करनी है तो वहां पे टाइटल आना चाहिए FGEI डायरेक्टोरेट AC इंडक्शन फंड। ठीक है, यहां पर अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि हम इजी पैसा या जैज़ कैश की मदद से फीस कैसे पे करेंगे। जी तो व्यूअर्स, मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, जो भी एप्लीकेशन से आप फी पे करना चाहते हैं आप उसको ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने इजी पैसा को ओपन कर लिया है। अब सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेंड मनी का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है कि आप बताएं जी कहाँ पे पेमेंट सेंड करनी है। तो आपने सिंपल बैंक ट्रांसफ़र जो सेकंड नंबर पे आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने जो है वो बैंक ओपन कर देगा। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं तमाम बैंक्स हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। अब सिंपल आपने यहाँ पे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को सर्च करना है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड लिखा हुआ नज़र आ गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर लिखें। अब आपने वही अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है जो आपके चालान नंबर पर लिखा हुआ है। तो जल्दी से मैं अकाउंट नंबर लिखकर यहाँ नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ऊपर हमारा बैंक अकाउंट आ गया, चूंकि बैंक का नाम आ चुका है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे अमाउंट एंटर करें, तो हमने 1200 रुपये यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो फिर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने अकाउंट टाइटल भी आ गया है, अकाउंट का नेम भी आ गया है, बैंक का नाम भी आ गया है, 1200 चालान भी आ गया है। अब सिंपल आप सेंड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ी जो है वो सबमिट हो जाएगी, यानी कि आपका चालान जमा हो जाएगा। जो रसीद आपके सामने आएगी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो स्क्रीनशॉट कैसे आपने पोर्टल के ऊपर सबमिट करवाना है। तो चलिए वापस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आपने इजी पैसा की मदद से फीस पे करने का तरीका सीख लिया होगा। जब फीस पे हो जाएगी आपने वापस यहीं पर आ जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है मूव नेक्स्ट। आपने सिंपल मूव नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अब हमने यहाँ पर अपनी फीस जो जमा करवाई है उसका प्रूफ अपलोड करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि बताएं आपने कैसे फी पे की है। मैंने सिलेक्ट पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करके मैंने इजी पैसा की मदद से पे की है, तो मैं सिंपल इजी पैसा जैज़ कैश अदर मोबाइल बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन डिटेल पूछ रहा है, तो सिंपल व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बताना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन आईडी बताएं, बल्कि आपका जब फीस पे करेंगे इजी पैसा की मदद से वहां पे ट्रांजैक्शन आईडी भी आ जाएगी, लेकिन आपने अपने इजी पैसा यानी जिससे आपने फी पे की है वो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर जो है ना वो आपने यहाँ पर लिखना है और लिखकर सिंपल आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नंबर लिखकर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि जो चालान है, मतलब आपने इजी पैसा या जैज़ कैश की मदद से फी पे की है, तो वो जो रसीद आई है उसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट साइज इमेज पिक्चर यहाँ पे अपलोड करें। फिर आप अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करके सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये तमाम इमेजेस हमारी कामयाबी से अपलोड हो चुकी हैं। अब सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अंडरटेकिंग आ चुकी है, मतलब कि कुछ वो कह रहे हैं कि आप एग्री करें कि हमारी तमाम टर्म एंड कंडीशंस के साथ आप एग्री करते हैं। मैंने चेक साइन लगा दिया है। जी तो व्यूअर्स, अब सिंपल मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जी तो व्यूअर्स, वैसे ही जो है वो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। जहां पे 00 आ रहा था, अब यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन 1 सबमिटेड 1 और नीचे आ गया जी जॉब टाइटल जो मैंने जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए अप्लाई किया। वो कह रहे हैं योर एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। तो इस तरह से व्यूअर्स आप कामयाबी से घर बैठे इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें सिलेबस की कि सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन आपको पोर्टल पे नजर आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वापस पोर्टल ही ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट की जानब से अभी एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स का सिलेबस अपलोड नहीं किया गया। जैसे ही अपलोड किया जाएगा मैं फौरन वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आज की वीडियो का रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।